हेलो स्टूडेंट्स, फिर से हम अपना 10th का नया सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। हमने बैलेंसिंग तक बात कर ली थी, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस हो गया था, वर्ड इक्वेशंस वगैरह हो गए थे। हम आगे किस चीज़ की बात करेंगे तो केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या है बेसिकली आपका, वो भी हमने देख लिया था। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको भी हमने देख लिया था। तो नेक्स्ट जो अपना सेगमेंट है, आज वाले में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। आज वाले सेगमेंट में हम देखेंगे रिएक्शन के टाइप्स। बेसिकली ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या है, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात कर लें, हम बात करेंगे किसकी, टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। हम बात करेंगे इसकी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस की। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में बेसिकली अपने पास है क्या, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में दो चीज़ें हैं। हम किस बिहाफ पे रिएक्शन को क्लासिफाई करना चाहते हैं, इसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेप ऑफ कंप्लीशन। स्टेप ऑफ कंप्लीशन का मतलब मान लो कि एक स्टेप में कंप्लीट हो रहा है या दो स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शन को एक क्लासीफाई कर सकते हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो आपका है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर का मतलब कॉम्बिनेशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, या फिर रेडॉक्स हो रहा है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। और अगर हम पहली बात कर लें, इसमें हमने दो क्लासिफिकेशंस की बात की हुई है, दो क्लासिफिकेशंस की बात की हुई है। अब दो क्लासिफिकेशन में क्या क्या क्लासिफिकेशन है अपने पास, तो पहला जो है अपना, पहला जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप ऑफ कंप्लीशन। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप ऑफ कंप्लीशन। तो स्टेप ऑफ कंप्लीशन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो स्टेप ऑफ कंप्लीशन के अकॉर्डिंग रिएक्शन हमारा कितने टाइप का होगा, दो टाइप का रिएक्शन हम बढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप ऑफ कंप्लीशन। एक हो जाएगा एलिमेंट्री और एक को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स। तो इसमें फर्दर हमारे पास दो क्लासिफिकेशंस हैं। अगर हम यहाँ बात कर लें तो यहाँ हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है। एक है एलिमेंट्री, वन इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री रिएक्शन एंड वन इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स वन। ठीक है, तो ऑन द बेस ऑफ स्टेप ऑफ कंप्लीशन दो हमारे पास रिएक्शन की टाइप आ गई। एक आ गई एलिमेंट्री और एक आ गई कॉम्प्लेक्स। अब एलिमेंट्री क्या है, तो बेसिकली एलिमेंट्री। कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शंस होते हैं दे विल कंप्लीट इन मोर देन वन स्टेप। अगर मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स। अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन को कंप्लीट होने में इट विल टेक मोर देन वन स्टेप। एलिमेंट्री की बात करेंगे, एलिमेंट्री जो रिएक्शन है वो एक स्टेप पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो सिंगल स्टेप या वन स्टेप में क्या होगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। एक स्टेप पे कंप्लीट हो जाएगी तो एलिमेंट्री, एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होगी तो कॉम्प्लेक्स। अब आगे अगर हम बात कर लें नेक्स्ट, तो यहाँ जो क्लासिफिकेशन अपने पास है, यहाँ जो क्लासिफिकेशन अपन के पास है वो थोड़ा सा अलग है। अगर हम बात कर ले तो मतलब स्टेप ऑफ कंप्लीशन का मतलब अगर एक स्टेप में हो जाएगा, इफ अ रिएक्शन कंप्लीट्स इन वन स्टेप इट इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री, और एलिमेंट्री हो गया। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, रिएक्शन कंप्लीट्स इन मोर देन वन स्टेप। अब मज़े की बात क्या है कि नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है इसमें हम बात करेंगे किसकी, तो एक रिएक्शन हमारा हो जाएगा कॉम्बिनेशन। फर्स्ट क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद से हम बात करेंगे डिकम्पोजिशन की, कि रिएक्शन में डिकम्पोजिशन क्या है। इसके बाद करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन आएगा वो क्या आएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट।
नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, रेडॉक्स की, कि व्हाट डू मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शंस। तो ये रिएक्शन है हमारे पास, एलिमेंट्री हो गया और कुछ हमारे पास ये सब चीज़ें प्रेजेंट हैं, बेसिकली बात कर रहे थे। तो हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करी है। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप ऑफ कंप्लीशन, इसमें दो हो गया, एलिमेंट्री एंड वन इज कॉम्प्लेक्स। दूसरा हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स के बाद कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स की। ठीक है, आगे इसमें भी क्लासिफिकेशन हो जाता है, जैसे डिकम्पोजिशन में भी हम आगे बहुत सारे क्लासिफिकेशंस की हम बात करेंगे, तो इसको भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट में कुछ आपके जो रिएक्शंस होंगे वो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे, पीपीटी फॉर्म करेंगे, तो प्रेसिपिटेशन वाले भी कुछ केसेस आएंगे आपके। और रेडॉक्स रिएक्शंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे, काफ़ी मज़ेदार सेशन होने वाला है ये। तो ज़्यादातर जो हमारे 10th स्टैंडर्ड में रिएक्शंस हैं वो सारी के सारे रिएक्शंस कैसी हैं, एलिमेंट्री हैं। एलिमेंट्री क्यों है, क्योंकि वो एक स्टेप में क्या होती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। रिएक्शन जो होगा अगर वो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा तो एलिमेंट्री है। तो ज़्यादातर हम एलिमेंट्री की बात करेंगे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हमको मिलते हैं, ऑर्गेनिक वगैरह हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट नहीं हो रहा, इट इज़ टेकिंग मोर देन वन स्टेप। तो मोर देन वन स्टेप की जब बात आएगी तो हम बात किसकी करेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का क्लासिफिकेशन हो गया, ये पूरा डिटेल है। डिकम्पोजिशन की हम बात कर रहे थे कि इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड। डिकम्पोजिशन को आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो, और कैसे कर सकते हो डिकम्पोजिशन को फर्दर क्लासीफाई, तो यहाँ जो क्लासिफिकेशन है उसमें हमारे पास सेगमेंट क्या है कि थर्मल है। देखिए थर्मल जो वर्ड आया हुआ है ये किससे आया हुआ है, इट कम्स फ्रॉम द वर्ड हीट। तो इसमें हम बात करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन की। सॉरी, थर्मल मतलब आप किसी मटेरियल को हीट कर रहे हो, वहाँ रिएक्शन होगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगी। थर्मल के बाद हम बात करेंगे कि वी आर यूजिंग फोटोन और नॉट। फोटोन जो वर्ड आया है ये कहाँ से आ गया, तो एक रिएक्शन हम यहाँ देखेंगे फोटोलाइटिक। ठीक है, फोटोलिटिक, थर्मल हो गया, फोटोलिटिक हो गया। एंड इफ़ यू आर पासिंग इलेक्ट्रिक करंट तो अपने पास जो रिएक्शन होगी वो हो जाएगी इलेक्ट्रोलिटिक। डबल डिस्प्लेसमेंट में हमने बात की थी, कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होंगे जहाँ पे पीपीटी फॉर्मेशन होगा। प्रेसिपिटेशन की हम बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो गया। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में हमारे क्लासिफिकेशंस हो गए। अब हम अगर बात करें नेक्स्ट, तो रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो रिएक्शंस को आप इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। कोई भी रिएक्शन है तो यू कैन मेक अ केमिकल रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। हम केमिकल रिएक्शन को और इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब देखिए, जब भी किसी रिएक्शन की बात होती है तो यहाँ हम बात करते हैं रिएक्टेंट्स की। रिएक्टेंट्स आपके वो मटेरियल होंगे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट्स की बात कर रहे हैं। ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ रिएक्शन, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। रिएक्टेंट्स के बाद हमारा यहाँ बन जाता है प्रोडक्ट। यहाँ हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट्स की। मतलब रिएक्शन में बेसिकली क्या होगा, रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेगा एंड अल्टीमेटली इट चेंजेस टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हमने लिखा कहाँ है, हमने इसको लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में LHS में, हमने इसको लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में RHS में। तो दिस रिएक्शन कैन बी मेड मोर इन्फॉर्मेटिव। इस रिएक्शन को हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो आप इसमें हीट चेंजेस वगैरह दिखा सकते हो। ठीक है, इंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, डिपेंडिंग ऑन आप इसमें हीट। सपोज कर लेते हैं कि हमारा ये जो रिएक्शन है वो एक्सो है, हमने यहाँ पे Q से दिखा दिया हीट को। ठीक है, यहाँ पे अगर कोई कैटलिस्ट वगैरह है, इसको भी आप क्या कर सकते हो, शो कर सकते हो कि रिएक्शन में हम कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब कैटलिस्ट क्या होगा, तो कैटलिस्ट ऐसा मटेरियल है जो रिएक्शन के स्पीड को, जो रिएक्शन के रेट को क्या करेगा, इन्हांस कर देगा। क्या करेगा, इन्हांस कर देगा, रिएक्शन के स्पीड को इन्हांस कर देगा। ऐसे मटेरियल को बेसिकली वी कॉल इट एज कैटलिस्ट। क्या बोलेंगे हम, कैटलिस्ट। ओके,
तो आप रिएक्शन को बना सकते हो मोर इन्फॉर्मेटिव, मीन्स रिएक्शन कैन बी मेड मोर इन्फॉर्मेटिव। ठीक है, रिएक्शन को हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं बाय राइटिंग रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स। ये क्यू क्या है, बेसिकली क्यू को अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो क्यू स्टैंड्स फॉर क्या, हीट। इसके बाद से कैटलिस्ट आपका वो मटेरियल होगा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, या करता है तो उसमें चेंजेस नहीं आते हैं। इट ऑलवेज इन्हेंस द रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा। ओके, अब इसमें आप क्या कर सकते हो, रिएक्टेंट्स के फिजिकल स्टेट को भी मेंशन कर सकते हो। अगर आप रिएक्शन को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना रहे हैं तो यू कैन जस्ट राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ अ रिएक्शन। फिजिकल स्टेट भी क्या कर सकते हैं, आप मेंशन कर सकते हैं कि रिएक्शन का फिजिकल स्टेट क्या है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और है अपने पास, फिजिकल स्टेट की हम बात कर रहे हैं। अब फिजिकल स्टेट में हमारे पास क्या क्या होता है, मान लो सॉलिड है, मान लो वाटर है, तो वाटर को आप H2O लिखो। अब H2O के आप ब्रैकेट में अगर आपने S लिखा हुआ है मीन्स वाटर इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, वाटर के बगल में लिक्विड लिख देंगे L, गैस के लिए G। तो फिजिकल स्टेट कैन बी मेंशन्ड। फॉर एग्जांपल फिजिकल स्टेट में क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास फिजिकल स्टेट की अगर हम बात कर रहे हैं, वी आर यूजिंग सॉलिड, तो सॉलिड के लिए हम क्या लिख लेते हैं, S। इफ़ वी आर हैविंग अ लिक्विड स्टेट या लिक्विड मटेरियल, तो लिक्विड के लिए आप क्या यूज़ करोगे, L यूज़ करोगे। और अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, गैस की, तो गैस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, Z। ओके, अब इसमें दो चीज़ एक और है, लिक्विड स्टेट और एक्वस स्टेट। तो एक्वस स्टेट का मतलब क्या है, आपने किसी चीज़ को वाटर में डिजोल्व किया हुआ है, ठीक है। तो वाटर में अगर आपने किसी चीज़ को डिजोल्व कर रखा हुआ है, इफ़ वाटर इज़ अ सॉल्वेंट, वाटर में मान लीजिए हमने कोई सॉल्यूट ऐड कर किया हुआ है, तो वाटर में अगर आपने कोई सॉल्यूट ऐड किया हुआ है तो यहाँ जो फिजिकल स्टेट हम मेंशन करते हैं वो मेंशन करते हैं क्या, एक्वस। क्या मेंशन करते हैं, एक्वस। और एक्वस को हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, AQ। तो ये कुछ फिजिकल स्टेट हो गए। तो बाय दिस वी कैन मेक द होल रिएक्शन इन्फॉर्मेटिव। क्या करेंगे, रिएक्शन को बहुत अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेटिव बनाते चले जाएंगे हम। सॉलिड के लिए हमने यहाँ पे मेंशन किया S, लिक्विड के लिए L, गैसेस के लिए Z। ऐसे हम रिएक्शन को काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे इसमें आप एग्जांपल एक ले लो, एग्जांपल हम इसमें एक ले लेते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास नाइट्रोजन है, वी आर हैविंग नाइट्रोजन N2। N2 का फिजिकल स्टेट क्या लिख सकते हो आप, गैस, प्लस 3H2। हाइड्रोजन का फिजिकल स्टेट आप क्या लिख सकते हो, गैस, और ये कंबाइन करके क्या फॉर्म कर रहा है, 2NH3। अमोनिया का फिजिकल स्टेट क्या हो गया, गैस। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन इट्स गैसियस स्टेट, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन इट्स गैसियस स्टेट टू फॉर्म अमोनिया। NH3 इज बेसिकली क्या है, NH3 हमारे पास जो है ये क्या है, दिस इज अमोनिया। और अमोनिया भी हमारा किस फिजिकल स्टेट में है, गैस में। अब इसमें आप देखिए हमने यहाँ पे बात करी थी कैटलिस्ट की, तो कैटलिस्ट भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिकली प्रोसेस है यहाँ पे हम इसको हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं। अपने पास ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हैबर्स प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ओके, तो यहाँ पे हम आयरन यूज़ कर सकते हैं, आयरन इज़ अ कैटलिस्ट। और एक यूज़ होता है एमओ। एमओ क्या है, एमओ है मॉलिबेडनम, ये प्रमोटर होता है। कैटलिस्ट एंड प्रमोटर यहाँ पे दो चीज़ें हो जाती हैं। यानी कि आप अगर बात कर लो तो आप ये कह सकते हो कि जो Fe है, Fe विल बिहेव एज अ कैटलिस्ट। और हमने बात की हुई है एमओ की। एमओ क्या है, एमओ इज़ मॉलिबेडनम। क्या है एमओ, एमओ इज़ मॉलिबेडनम। और मॉलिबेडनम यहाँ पे होता कैसा है, एज अ प्रमोटर। इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, एज अ प्रमोटर यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ अ रिएक्शन कैन बी इनहेंस्ड। आप ऐसे ही रिएक्शन को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब इस रिएक्शन की अगर हम बात कर ले तो दीज आर द रिएक्टेंट्स।
यहाँ पे देखिए हमने प्रोडक्ट भी बनाया हुआ है, फिर हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये एज अ कैटलिस्ट भी क्या करेगा, बिहेव करेगा। ठीक है, अब ये इंडो या एक्सो है, उसके अकॉर्डिंग हम रिएक्शन में हीट को रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड में क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन है तो बेसिकली हमारा जो हीट मिलेगा वो यहाँ मिलता है, यानी कि एक्सो प्रोसेस होता है। तो दिस इज़ द वे बाय विच अ रिएक्शन कैन बी मेड मोर इन्फॉर्मेटिव। ऐसे आप किसी भी रिएक्शन को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव क्या कर सकते हो, बना सकते हो। और एक चीज़ अगर हम बात कर लें तो देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो ये जो रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड में क्या अपने पास प्रोडक्ट है, तो ये रिएक्शन हमारा सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो गया। तो ऐसे रिएक्शन को हम बोल देंगे क्या, कि दिस रिएक्शन इज़ अ काइंड ऑफ, दिस रिएक्शन इज़ अ काइंड ऑफ, ये रिएक्शन क्या है, कैसा रिएक्शन हो जाएगा, ये एलिमेंट्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगल स्टेप में अपना कंप्लीट हो गया है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, और ये सिंगल स्टेप में अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो ये हमारा एक टॉपिक रहा आज का, मज़ेदार रहा। आगे हम देखते हैं, आगे हमें क्या देखना है। इसके पहले वाले सेगमेंट में हमने देखा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कंप्लीशन के बिहाफ पे दो हमने देखा, एलिमेंट्री इन अ सिंगल स्टेप, कॉम्प्लेक्स इन अ मोर देन वन स्टेप, और ये कुछ हमारे क्लासिफिकेशंस थे। इसके बाद से दिस वन इज़ हाउ अ रिएक्शन कैन बी मेड मोर इन्फॉर्मेटिव। रिएक्शन को हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाया है, कैसे बनाएंगे, तो ये कुछ प्रोसेस हो गया। यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ, हमने इस प्रोसेस को क्या बोल दिया, हैबर्स प्रोसेस। Fe यहाँ पे था हमारा कैटलिस्ट, और मॉलिबेडनम इज़ बिहेविंग जस्ट लाइक अ प्रमोटर। हाँ, ये याद रखेंगे आप, एक्वस क्या है, एक्वस को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, AQ। तो दिस इज द वे और रिएक्शन कैन बी मेड मोर इन्फॉर्मेटिव। अब आगे हम बात करते हैं रिएक्शन के नेक्स्ट टाइप की। तो पहला जो रिएक्शन का टाइप है, फर्स्ट जो टाइप है अपने पास, फर्स्ट जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, इसको हम देखेंगे अच्छे तरीके से काफ़ी, कि व्हाट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते किसको हैं, ये अपना टॉपिक हो गया। सॉरी, तो ये रहा कॉम्बिनेशन, इस तीर को यहाँ से हटा दिया जाता है, दिस इज़ ऑफ नो यूज़। तो ये अपना कॉम्बिनेशन है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर हम सिंपल तरीके से बात कर लें तो रिएक्शन को कॉम्बिनेशन क्यों बोला जाता है, मतलब यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस क्या करेगा, कंबाइन करेगा। व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन। यानी कि होगा क्या यहाँ पे, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में लिखें तो हमारे पास कोई A है, इसके साथ अटैच हो रहा है B, और यहाँ बन जा रहा है C। ठीक है, तो रिएक्टेंट की अगर हम बात कर लें तो वी आर हैविंग मोर देन वन रिएक्टेंट एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ C। यहाँ पे आप क्या मेंशन करोगे, व्हेन, व्हाट वी कैन राइट इज व्हेन two or more substance, two or more substance combine to form a single product, two or more substances combined to form a single product। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन। सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि A प्लस B जो है ये कंबाइन कर करके C बना रहा है, और डेफिनेशन में क्या लिखा है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन। सबसे छोटा एग्जाम्पल लेंगे, एकदम छोटू सा एग्जाम्पल। अब सबसे छोटा सा एग्जाम्पल अपने पास क्या आएगा, तो मान लो हम यहाँ पे ले रहे हैं क्या, वी आर हैविंग कार्बन। अब कार्बन का फिजिकल स्टेट क्या होता है, एस क्यों लिखा है, क्योंकि कार्बन प्रेजेंट स्टेट में होता है, सॉलिड में होता है। तो कार्बन इन सॉलिड स्टेट कंबाइंस विद ऑक्सीजन O2
बर्निंग कराएंगे, क्या बन जाएगा CO2, फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी गैस। ये ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल इज हीट, ठीक है, ट्राइंगल क्या हो गया, हीट हो गया। कॉम्बिनेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए कार्बन सॉलिड में है, ऑक्सीजन गैस स्टेट में है, दो जुड़ करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सारे एग्जाम्पल अपने पास है। अभी हमने एक हैबर्स प्रोसेस में भी लिखा था, उसमें क्या लिखा था, N2 इन गैस स्टेट प्लस 3H2 इन गैस स्टेट, और ये क्या फॉर्म कर रहा है, 2NH3, फिजिकल स्टेट क्या था, गैस, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट है, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट है तो वी आर हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड। मान लो एक एग्जांपल हमारे पास और है, कार्बन है सॉलिड स्टेट में, स्टिल वी आर हैविंग ऑक्सीजन ओवर हियर, O2 है, बट दिस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। ऑक्सीजन कैसा है, लिमिटेड है या इनसफिशिएंट है, या तो यहाँ आपको एक चीज़ और मिल सकता है, वो हो सकता है CO इन गैस स्टेट, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये सारे रिएक्शन हमारे किस में चले जाएंगे, कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन देखिए A+B कंबाइंड टू फॉर्म C। तो हमारे पास 3 एग्जाम्पल ये हो गए। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल की अगर हम बात कर ले, तो फोर्थ एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आएगा, मान लो आपके पास मैग्नीशियम Mg है, फिजिकल स्टेट इज सॉलिड, ये मान लो ऑक्सीजन O2 के साथ कनेक्ट हो रहा है इन विच स्टेट, गैसेस स्टेट, तो यहाँ बना लेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा, सॉलिड। तो ये सारे रिएक्शंस हमारे क्या हो जाएंगे, कॉम्बिनेशन के हो जाएंगे, जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं, एल्यूमिनियम फिजिकल स्टेट सॉलिड, मान लो ये कंबाइन हुआ O2 के साथ, O2 की बात कर रहे हैं, O2 का फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड, और यहाँ कॉम्बिनेशन के बाद सपोज वी आर हैविंग Al2O3, ठीक है, इसका भी फिजिकल स्टेट क्या हो जाता है, सॉलिड। ये रिएक्शन भी कैसी हो जाएगी, कॉम्बिनेशन हो जाएगी। तो हमारे पास प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे कॉम्बिनेशन आप शो कर सकते हो, एंड दीज आर द एग्जांपल्स। और एग्जांपल अगर हम बात कर लें तो मान लो आपके पास सोडियम है, सोडियम का फिजिकल स्टेट क्या हो ले लेते हैं, सॉलिड, ऑक्सीजन से कनेक्ट कर लेते हैं O2, फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा, गैस, यहाँ फॉर्म कर लेगा Na2O, फिजिकल स्टेट सॉलिड। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए कॉम्बिनेशन के, इसको आप नोट करेंगे। तो ये रहा कॉम्बिनेशन अपना टाइप नंबर 1। और भी एक दो एग्जांपल आप लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल आप आयरन ले लो, Fe स्टैंड्स फॉर आयरन सॉलिड स्टेट प्लस O2 फिजिकल स्टेट इज गैस, आफ्टर कॉम्बिनेशन इट इज़ फॉर्मिंग क्या, Fe2O3, फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा, सॉलिड। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए कॉम्बिनेशन के। कॉम्बिनेशन के बाद अगर हम मूव करेंगे तो सेकंड अपना जो रिएक्शन है वो क्या है, डिकम्पोजिशन। तो यहाँ देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, व्हेन 2 और मोर सबस्टेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन। अब जो डिकम्पोजिशन की हम बात करते हैं, अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है रिएक्शन नंबर 2, एंड रिएक्शन नंबर 2 इज डिकम्पोजिशन। हम बात किसकी कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन की। कॉम्बिनेशंस में ज़्यादातर जो रिएक्शंस हैं, थोड़ा सा अगर हम इसमें देख लें तो ज़्यादातर जो कॉम्बिनेशंस, अगर हम रिएक्शन की बात कर लें तो मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सो। 99% आपको जो रिएक्शन यहाँ मिलेगा वो कैसा रहेगा, एक्सोथर्मिक होगा। कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसके, कुछ रिएक्शंस हमारे कॉम्बिनेशंस के हैं जहाँ पे प्रोसेस एक्सो नहीं होता है। ज़्यादातर कॉम्बिनेशन आपको क्या मिलेगा, एक्सोथर्मिक मिलेगा। रीज़न, यहाँ पे हीट क्या होती है, लिबरेट आउट होती है, हीट यहाँ पे रिलीज होता है। एक एक्सेप्शनल केसेस भी हैं आपके पास, सम रिएक्शंस आर नॉट एक्सो,
एक्सेप्ट, अगर हम एक्सेप्शन की बात कर लें तो यहाँ एक्सेप्शन में हमारे पास है क्या, नाइट्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन O2 टू फॉर्म 2NO। एक रिएक्शन है हमारे पास, ये भी कॉम्बिनेशन है, N2 + O2 इज फॉर्मिंग 2NO, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बट ये जो कॉम्बिनेशन है, ये रिएक्शन जो है वो एक्सो ना होकर के ये रिएक्शन जो है वो हो जाती है अपनी कैसी, इंडोथर्मिक। अब इंडोथर्मिक है तो सिंपल सी बात है, इंडोथर्मिक है तो सिंपल सी बात है, ये कहीं ना कहीं एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो कॉम्बिनेशंस में ज़्यादातर प्रोसेस हमें एक्सो मिलेंगे। एक्सेप्शन की बात कर लें तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ NO, ठीक है। तो N2 + O2 कंबाइन करके NO फॉर्म कर रहे हैं, ये जो रिएक्शन है आपकी, ये रिएक्शन आपकी कैसे हो जाती है, इंडोथर्मिक। ज़्यादातर आपको मिलेगा एक्सो। तो सेकेंड हम बात कर रहे थे रिएक्शन का, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। अब देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर हम बात कर लें तो ये आपकी ऐसी रिएक्शन होगी जो कॉम्बिनेशन के ऑपोजिट होती है। डिकम्पोजिशन की बात कर रहे हैं तो चलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें पहला पॉइंट आप क्या बनाओगे, पहला पॉइंट हम इसमें ये बनाएंगे कि दिस रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के क्या होता है, अपोजिट। मीन्स सबस्टेंस, मान लो कोई सबस्टेंस A है, इट विल डिकम्पोज टू फॉर्म BNC। मतलब कोई बड़ा सा सबस्टेंस होगा अपने पास, बड़ा सा सबस्टेंस क्या होगा, A होगा, और ये सबस्टेंस A है, ये डिकम्पोज करके क्या फॉर्म करेगा, B और C, ठीक है। मीन अ सबस्टेंस डिकम्पोज टू फॉर्म BNC, वी कैन से दिस इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन, मतलब ब्रेक होगा ये। अब जो ब्रेकिंग होगी वो अगर हीट के फॉर्म में हो रही है या हीट के वजह से हो रही है तो थर्मल, सनलाइट का यूज़ कर रहे हैं तो फोटोलिटिक, अगर मान लो डिकम्पोजिशन करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट तो वहाँ क्या हो जाएगा, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इन जनरल हम ये लिख सकते हैं, ए जो है वो ब्रेक होकर के क्या फॉर्म कर लेगा, B+C, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी हीट ही हम लगा देते हैं, पहले हीट ले लो आप, चाहे एनर्जी आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो डिकम्पोजिशन में हम ये कह सकते हैं कि वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी, Q एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑन रिएक्टेंट साइड। अगर Q इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑन रिएक्टेंट साइड प्रेजेंट है तो आप इसको कह सकते हो कि दिस इज बेसिकली द प्रोसेस इज क्या, प्रोसेस कैसा हो जाएगा, इंडोथर्मिक। कैसा प्रोसेस हो जाएगा, इंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा। अब जैसे इसमें डेफिनेशन क्या लिखेंगे, when a substance decomposes to form two or more simpler products, such reactions are called as decomposition। ये छोटा सा स्टेटमेंट अपना हो गया, when a substance decomposes to form two or more simpler products, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, डिकम्पोजिशन। हम यहाँ पे डिकम्पोज कर रहे हैं, एक मटेरियल A है उसको B और C के फॉर्म में। एग्जांपल देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल मिलेगा आपको इसमें। चलिए पहला एग्जांपल अगर हम लिखते हैं इसमें, यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान देंगे आप, हमने जो हीट ऐड करी है वो रिएक्टेंट साइड यानी कि LHS में ऐड करी है, यानी कि प्रोसेस कैसा होगा बताइए, प्रोसेस होगा अपना इंडोथर्मिक। ये हो जाएगा प्रोसेस कैसा, प्रोसेस इज आवर इंडोथर्मिक प्रोसेस। तो चलिए एग्जांपल नंबर 1, हाँ क्लासिफिकेशंस की हम बात किए थे, इसमें हमने बोला था कि डिकम्पोजिशंस के टोटल कितने टाइप बनेंगे, तो टोटल यहाँ पे बनेगा 3 टाइप। वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन,
थर्मल वाले में आपको क्या करना है, एरो पे बना देना है ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या रिप्रेजेंट करेगा, हीट को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद से थर्मल के बाद अगर हम बात करेंगे तो वी आर हैविंग फोटोलिटिक। फोटोलिटिक में आप क्या लिखोगे, आइदर एच न्यू या फिर आप एरो पे मेंशन करेंगे वी आर हैविंग सनलाइट। ये एच न्यू क्या है इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। इसके बाद से एक जो डिकम्पोजिशन है वो है अपना इलेक्ट्रोलिटिक। तो इलेक्ट्रोलिटिक वाले में आपको क्या लिखना है, एरो पे वी हैव टू राइट इलेक्ट्रिक क्या करंट। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन हो गया अपना डिकम्पोजिशन का। एक थर्मल, सेकंड वाला अपना फोटोलिटिक है, थर्ड वाला क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में लिखना है। तो पहला एग्जाम्पल अगर हम बात कर लें, तो फर्स्ट वन जो अपने पास है वो क्या है, फर्स्ट अगर हम बात कर लें तो वी आर हैविंग थर्मल डिकम्पोजिशन। अब देखिए जो वर्ड थर्मल आया है, थर्मल की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट थर्मल। अब थर्मल का सेंस क्या है, तो थर्मल जो वर्ड है वो बना है किससे, थर्म से बना है। किससे बना हुआ है, थर्म से बना हुआ है। अगर हम थर्म की बात कर लें तो थर्म मीन्स होता है हीट। थर्म मतलब क्या होता है, हीट। जैसे मान लीजिए आप काफ़ी गुस्सा हो गए तो हीट एनर्जी क्या करते हैं, लिबरेट आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। वैसा है यहाँ पे कुछ है नहीं। हम क्या करेंगे, हम बात कर रहे हैं केवल थर्मल की। तो थर्मल जो वर्ड है इट कम्स फ्रॉम थर्म। ये कहाँ से आया है, थर्म। थर्म का मतलब क्या हो गया कि वी आर यूजिंग हीट। और हीट के लिए हमने बेसिकली बात करी है, हम यहाँ पे हीट को किससे दिखा रहे हैं, ट्रायंगल से दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे छोटा एग्जांपल अगर हम बात कर लें, अब कोई सा भी कार्बोनेट हो, फॉर एग्जांपल थर्मल में फर्स्ट अगर हम एग्जांपल की बात कर लें तो अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या है, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम हीट कर रहे हैं। हीट करेंगे तो होता क्या है, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल कर चला जाएगा कैल्शियम के पास। ध्यान से देखिएगा, वन ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बोनेट कहाँ चला जाएगा, कैल्शियम के पास। तो कैल्शियम आफ्टर गेनिंग वन ऑक्सीजन चेंजेस टू कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, फिजिकल स्टेट की अगर हम बात कर लें तो सॉलिड, प्लस में अगर आप कार्बोनेट के एक O को हटा दोगे तो यहाँ मिल जाएगा CO2। इसका फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। ठीक है, इसकी अगर हम बात कर लें CaCO3 की, तो इसको अपन क्या लिखते हैं, मार्बल लिख लो आप। मार्बल लिखना नहीं चाहते हो आप लिख लो कैल्शियम क्या, कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट है और डिकम्पोज कर रहा है थर्मली टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। तो ये हमारे पास एक बढ़िया सा क्या मिला, ये हमारे पास एक बढ़िया सा एग्जांपल मिल गया। किसकी हम बात कर रहे हैं, थर्मल की। हमने यहाँ पे थर्म मतलब क्या लिखा है, हीट मीन्स डिकम्पोजिशन विच टेक्स प्लेस ड्यू टू हीट। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो एक हमारे पास ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। सेकेंड अगर हम बात कर लें, इसको थोड़ा सा आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या है ये। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है क्या अपने पास, एग्जाम्पल नंबर 2 सोचा जाए, क्या लिखा जाए। तो देयर इज़ अ मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द लैबोरेटरी। ठीक है, हम कैसे ऑक्सीजन को लैब में बना सकते हैं। तो हमारे पास एक कंपाउंड होता है, कंपाउंड नेम इज़ पोटेशियम क्लोराइड। सेकेंड टॉपिक की बात कर रहे हैं सर, हम बात कर रहे हैं किसकी, KClO3 की। KClO3 इज़ K टूटेगा K प्लस में, ClO3 टूटेगा ClO3 नेगेटिव में। हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। क्या करते हैं इसको हम, हीट। अगर आप इसको हीट करोगे
तो ये बेसिकली क्या होता है, जब डिकम्पोज होता है तो ये फॉर्म करता है KCl प्लस 3O2। अब KCl तो सॉलिड आएगा, 3O2 क्या आएगा, गैस स्टेट आएगा। बैलेंस कर लें तो वी कैन राइट 2 KClO3। यहाँ क्या आ जाएगा, वी विल हैव 2 KCl प्लस 3O2। तो यहाँ अगर हम बात कर लें इसके नाम की, तो नाम हम क्या लिखते हैं, दिस इज पोटेशियम क्लोरेट, दिस इज पोटेशियम क्लोरेट। और पोटेशियम क्लोरेट को हम हीट कर रहे हैं थर्मली, तो वी आर हैविंग ऑक्सीजन। तो ये एक लैबोरेटरी मेथड भी है, दिस इज अ काइंड ऑफ लैब मेथड। ओके, दिस इज अ काइंड ऑफ लैब मेथड। ये क्या है, एक तरीके का लैबोरेटरी मेथड है। आप लैब में, मान लो गए लैब में, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ लैबोरेटरी मेथड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस। कौन सी गैस को प्रोड्यूस कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो हम यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं किसको, डाइऑक्सिन गैस को। यहाँ पे ऑक्सीजन गैस हमारी क्या हो रही है, बन रही है। तो ये एक तरह का लैबोरेटरी मेथड भी है, ठीक है। अब आगे अगर हम बात कर लें, आगे अगर हम देख लें तो आगे अपने पास है क्या, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं या नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2 एग्जाम्पल हमने लिख लिया था। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करेंगे हम यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर 3। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं थर्मल, ध्यान से रखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 थर्मल में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, काफ़ी बार बोर्ड में भी आया हुआ है कि फेरस सल्फेट, FeSO4, फेरस सल्फेट। FeSO4 को हम लिखेंगे क्या, दिस इज कॉल्ड एज फेरस सल्फेट। अब क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट हैपेंस, क्वेश्चन ये आया हुआ है, इवन NCERT में भी है, कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट इज हीटेड। आपके पास फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है, आप इसको कर क्या रहे हो, हीट कर रहे हो। तो बेसिकली फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है, इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, तो जैसे हम इसको हीट करते हैं, इट डिकम्पोज टू फॉर्म Fe2O3, और Fe2O3 के साथ साथ ये हमें देता क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड इन विच स्टेट, गैस स्टेट। सल्फर डाइऑक्साइड का भी फिजिकल स्टेट क्या होता है, गैस। और फेरस ऑक्साइड देगा सॉलिड स्टेट में। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये कि इसका जो कलर है वो चेंज होता है। पहले कलर क्या था, ग्रीन था, ठीक है, बाद में Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2O3 का कलर क्या हो जाएगा, ब्राउन। तो जैसे जैसे आप हीट करना स्टार्ट करोगे, वैसे वैसे कलर में क्या आने लगेगा, चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये ग्रीन कलर से ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ब्राउन कलर है क्या, तो ब्राउन कलर जो बनता है वो Fe2O3 का बनता है। और Fe2O3 है क्या, दिस इज कॉल्ड एज, ये ब्राउन कलर जो है अपना Fe2O3 का, ब्राउन कलर जो है वो किसका बना हुआ है, फेरिक ऑक्साइड का। किसका, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक क्यों बोल रहे हैं, रीजन इज दिस कि Fe ओवर हियर इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये एक फेरस सल्फेट का क्रिस्टल वाला कहानी हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें एग्जाम्पल नंबर 4 की, एग्जाम्पल नंबर 4 डिकम्पोजिशन का कौन सा पार्ट आप पढ़ रहे हो, थर्मल। हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, ट्रायंगल लगा रहे हैं। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है, लेड नाइट्रेट है। क्या है, लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। अब इसको अपन को क्या करना है, हीट करना है, वी हैव टू हीट इट। दिस इज लेड नाइट्रेट। कलर क्या होगा बताइए, कलर शो करेगा या नहीं करेगा, ये बताइए आप। तो कलर होता नहीं है, लेड नाइट्रेट इज़ कलरलेस, PbNO3 इज़ कलरलेस, या वाइट कलर कह सकते हो, बेसिकली वाइट कलर का सॉल्ट हो सकता है। कलरलेस नहीं बोलेंगे, कलरलेस तो मान लीजिए वाटर ही होता है अपना। तो लेड नाइट्रेट जो है, लेड नाइट्रेट अगर इसको हम ब्रेक करें तो क्या मिलेगा, इसको हम ब्रेक करेंगे तो अपने पास आएगा वी विल हैव Pb in +2 state along with nitrate NO3 माइनस। हीट करने के बाद क्या आता है, लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 प्लस O2।
तो लेड नाइट्रेट का क्रिस्टल है एंड वी आर हिटिंग द क्रिस्टल ऑफ लेड नाइट्रेट और ये फॉर्म कर रहा है PbO प्लस NO2 प्लस O2। अगर हम बात कर लें तो होता क्या है कि जैसे आप रिएक्शन में, मान लो आपके पास टेस्ट ट्यूब है, सपोज वी आर हैविंग अ टेस्ट ट्यूब, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, हमने इसमें ले रखा है क्या, हमने यहाँ पे ले रखा है किसका कंपाउंड, हमने यहाँ पे ले रखा है लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। आप जैसे इसको हीट करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ फ्यूम्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगी, यहाँ फ्यूम्स निकलना स्टार्ट होंगी। अब ये फ्यूम किसका होता है, तो फ्यूम का कलर बहुत इंटरेस्टिंग आता है। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। तो फ्यूम आएगा वो कैसा आता है, ब्राउन कलर का आता है। अब ब्राउन कलर का जो फ्यूम आता है वो ये इंडिकेट करता है कि इस रिएक्शन में क्या लिबरेट आउट हुआ होगा, NO2। तो NO2 यहाँ इस रिएक्शन में लिबरेट होगा एंड इन दिस रिएक्शन NO2 निकल करके क्या फॉर्म कर लेता है, ब्राउन फ्यूम्स। क्या बनाता है ये, ब्राउन फ्यूम। मतलब इफ़ अ रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन हो रही है उसमें अगर ब्राउन फ्यूम्स लिबरेट हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ब्राउन फ्यूम किसका मिल रहा है, NO2 गैस का। ठीक है, तो NO2 है तो फ्यूम कैसा है, ब्राउन फ्यूम है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, फेरस सल्फेट को हीट किया, ग्रीन क्रिस्टल था हमारे पास, ये ग्रीन क्रिस्टल किस में कन्वर्ट हो गया, ब्राउन कलर में। ठीक है, तो ब्राउन कलर किसका बना हुआ है, फेरिक ऑक्साइड की, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। PbNO3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो PbNO3 इज कॉल्ड एज लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को हमने हीट किया हुआ है। ठीक है, लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को भी हमने हीट किया हुआ है, हीट करके क्या फॉर्म कर रखा है, PbO। फिजिकल स्टेट की अगर हम बात कर लें तो O2 का फिजिकल स्टेट यहाँ क्या होगा, गैस, NO2 का फिजिकल स्टेट क्या होगा, गैस, लेड ऑक्साइड का फिजिकल स्टेट क्या होगा, सॉलिड। नाम अगर लिखना हो लिख सकते हैं हम इसको, दिस इज क्या, लेड ऑक्साइड। तो दिस इज ऑल अबाउट थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का पहला पार्ट था थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, तो नेक्स्ट डिकम्पोजिशन पार्ट 2 बात कर लें, सेकंड।